और बात करते हैं अरुण जेटली की। शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का निधन हो गया। जेटली ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। मैं अरुण जेटली लंबे वक्त से बीमार चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील अरुण जेटली नहीं रहे। मैं अरुण जेटली 66 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांसें ली। दरअसल सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें 9 अगस्त को एम्स में मेडिकल जांच के लिए भर्ती कराया गया था। तब से उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अभिन्न मित्र जिन्होंने लंबे समय तक मिलजुल कर साथ काम किया था, उनका निधन हो गया। अब वो हमारे बीच नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं है, ये देश की क्षति है, दुनिया की क्षति है। अरुण जेटली करीब 2 साल से बीमार चल रहे थे। पिछले साल मई में उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। इसके अलावा जेटली सॉफ्ट टिश्यू कैंसर से भी पीड़ित थे। जेटली के बाएं पैर में सॉफ्ट टिश्यू कैंसर हो गया था, जिसकी सर्जरी के लिए जेटली इसी साल जनवरी में अमेरिका भी गए थे। हालांकि बीमारी से लंबे समय तक जूझने के बाद जेटली जिंदगी की जंग हार गए। बता दें, जेटली ने पिछली मोदी सरकार में वित्त मंत्रालय के साथ साथ कुछ समय के लिए रक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाली थी। हालांकि इस बार बीजेपी की सत्ता में दोबारा वापसी के बावजूद स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो सरकार में शामिल नहीं हुए, लेकिन बीमारी के बावजूद वो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों पर करीब से नजर रखते थे। अक्सर वो प्रमुख मुद्दों पर ब्लॉग लिखकर या फिर ट्वीट कर अपनी राय जाहिर करते रहे। अब जबकि वो इस दुनिया में नहीं रहे, निश्चित तौर पर वो अपने राजनीतिक विचारों और व्यवहार से लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पिछले साल से स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे अरुण जेटली। दिल्ली से लेकर अमेरिका तक इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बीजेपी के संकट मोचक कहे जाने वाले अरुण जेटली बचाए नहीं जा सके। I have no words to express my grief. I have been a colleague right from student days. सियासत का अरुण अस्त, जीवन की जंग हार गए जेटली, खो गया बीजेपी का ब्रह्मास्त्र। अब यादों में जेटली। जिंदगी की दुआ मांगी जा रही थी, स्वस्थ होने की कामना की जा रही थी, मुलाकातियों का तांता लगता था, दिन रात इलाज करने में जुटे थे एम्स के डॉक्टर, लेकिन सब बेकार। पार्टी के लिए भी एसेट है, गवर्नमेंट के लिए भी एसेट है, और वह देश के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट थे। लेकिन विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता। अब वो हमारे बीच नहीं है। जिस खतरे से सहमा हुआ था देश, जिनके खोने की आशंका दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, हुआ भी वही। वो काफी दिनों से उनका स्वास्थ्य अवस्था खराब था और राष्ट्र को उनका सेवा अत्यंत आदर्श स्तरीय था और हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। भिन्न भिन्न विभागों में गुरुत्वपूर्ण दायित्व लेकर के वो सफलतापूर्वक अपना जिम्मेदारी निभाया है। विधि के आगे किसी की एक नहीं चली। एक बार फिर धरती के भगवान हार गए। अरुण जेटली को लेकर जिंदगी और मौत में लंबी जंग चली, जिसमें जिंदगी हार गई। हम सब के लिए, पार्टी के लिए, सरकार के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। दिल्ली से लेकर अमेरिका तक इलाज हुआ, लेकिन सब बेकार। बीते 18 महीनों से वो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। इसी वजह से उन्होंने केंद्र की मौजूदा सरकार में कोई पद नहीं लिया था।
शनिवार को 12:07 पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जेटली की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली के निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर दिवंगत जेटली जी की खूबियां बताई और लिखा कि मैंने एक अहम दोस्त खो दिया है जिन्हें दशकों से जानने का सम्मान मुझे प्राप्त था। मुद्दों पर उनकी समझ बहुत अच्छी थी। वो हमें अनेक सुखद स्मृतियों के साथ छोड़ गए। प्रधानमंत्री के साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट किया और लिखा, श्री अरुण जेटली के निधन से बहुत दुखी हूं। उन्होंने साहस और गरिमा के साथ लंबी बीमारी से जंग लड़ी। एक प्रतिभाशाली वकील, अनुभवी सांसद और प्रतिष्ठित मंत्री के रूप में उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में बड़ा योगदान दिया। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर अरुण जेटली के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा, अरुण जेटली जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं। जेटली जी का जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। उनके रूप में मैंने न सिर्फ संगठन का एक वरिष्ठ नेता खोया है, बल्कि परिवार का एक ऐसा अभिन्न सदस्य भी खोया जिनका साथ और मार्गदर्शन मुझे वर्षों तक प्राप्त होता रहा। आपको बता दें कि अरुण जेटली के पार्थिव शरीर को एम्स से उनके घर ले जाया गया है, जहां रविवार 12 बजे तक उनका अंतिम दर्शन किया जा सकेगा। इसके बाद अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी मुख्यालय में रखा जाएगा और दोपहर 2 बजे के बाद निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।